बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए जहाँ किताबें नाजिल की, वहीं पर अल्लाह ताला ने अंबिया को मबऊस फरमाया, इसलिए कि इंसान की अक़दी, दीनी, अखलाक़ी तरबियत सिर्फ़ किताबें पढ़ने से नहीं होती है, बल्कि शख्सियात सामने हो, शख्सियात की तरबियत में हो, शख्सियात के ज़ेर इशराफ़ हो, और शख्सियात की सीरत को पढ़ने से भी इंसान का दिल नरम पड़ता है और अखलाक़ अच्छे होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ना ये कि सिर्फ़ अल्लाह का नबी बनाया, बल्कि अल्लाह के नबी बनाने का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी को पढ़ना पढ़ाना, आपकी फ़रामीन को लेना, आपकी फ़रामीन पर अमल करना, साथ में आपकी शख्सियत को पढ़ना, ये भी बहुत अहम चीज़ होती है, बल्कि हमारे वाजिबात में से है। इसलिए कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक नबी हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के लिए, आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए, आपकी सबात क़दमी के लिए अल्लाह ताला ने साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगियों को बयान फरमाया। सूरतुल अनआम के वस्त में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर 18 अंबिया का नाम ज़िक्र फरमाया। आप देखिए, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दराजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम, वहाँ से लेकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम है उस आयत में। उसके बाद व इस्माईला व यसअ व यूनुस व लूता व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन, यहाँ तक 18 अंबिया के नाम हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदी, कि ये सब हिदायत याफ़्ता हैं, आप इनके नक्श क़दम पे चलिए, इनकी ज़िंदगी को नमूना बनाइए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अल्लाह ने महफूज़ रखा और हमारे लिए बतौर नमूना के रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के रसूल नमूना है का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी को महफूज़ रखा अल्लाह ने, आपकी सीरत महफूज़ है। मुझे आपको कहना ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ना कैसा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करना कैसा है। हम हमारे मुआशरे में देखते हैं कि लोग अखबार पढ़ने के लिए, लताइफ़ पढ़ने के लिए, आम लोगों के आने वाले SMS पढ़ने के लिए, और बल्कि फ़िल्म बीनी के लिए, खेल कूद के मुशाहदा के लिए घंटे लगा देते हैं और यूँ अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ने की बात आती है, सुनने की बात आती है, तो चाहते हैं कि मुख्तसर हो, आधे घंटे में हो और 23 साल ज़िंदगी बयान कर दी जाए। सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़ है ये, कितनी गैर दियानतदारी है ये, और कितनी बेइंसाफ़ी की बात है कि हम दुनियावी काम के लिए खूब वक्त लगाएं और अल्लाह के रसूल की सीरत के लिए चाहते हैं कि बस 1 घंटे की तकरीर हो जाए और पूरे 23 साल उसमें सुकेड़ दिए जाएं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में तरबियत नहीं है, और वो 1 घंटे की तकरीर हम चाहते हैं कि बस सुनने की हद तक लज्जत हो, धुआंधार तकरीर हो। क्या ही अच्छा होता कि हम अल्लाह के रसूल की सीरत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक सबक करके पढ़ते, एक एक सफ़ा करके पढ़ते, फिर उससे क्या क्या फ़वाइद हैं वो मालूम करते। हम ऐसे पढ़ते, ऐसे पढ़ाते अपने बच्चों को, तो हमारे घर में एक 3-4 साल का वक्त लगेगा। एक किताब लेकर के अगर हम पढ़ते हैं तो सीरत रसूल को कितने अच्छे अंदाज में हम पढ़ ले सकते हैं। इसलिए कि सीरत रसूल हम जिस ढंग से पढ़ते हैं उससे हमारी तरबियत कभी होने वाली नहीं है। इसलिए कि सिर्फ़ किताबें पढ़ने से या आम तौर पर इस तरह के सुन लेने से कोई ख़ास तरबियत नहीं हो जाती। एक आलिम दीन है 6वीं सदी हिजरी के, 597 हिजरी से वफ़ात है उनका, हाफिज़ अबुल फ़रज इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह। उनकी जो ज़िंदगी है बहुत मुजर्रब ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत इक्तिसाब किया उन्होंने, लोगों से मेल जोल करके सब कुछ। उन्होंने किताब लिखी सैयदुल ख़ातिर, जिसमें उन्होंने अपने जज्बात, अपने अवातिफ़ और लोगों से मेल जोल से तो तजुर्बा जो हासिल हुए उसको उन्होंने कलमबंद किया। उन्होंने उसमें मुख्तलिफ़ कोई ख़ास तरतीब नहीं है, ऐसी अनावीन के ज़रिए से किताब है। कैफ़ यरिक़ुल क़ल्ब, एक आदमी का दिल कैसे नरम होता है,
उसको एक उन्वान के तौर पर कायम किया और उसमें उन्होंने लिखा कि कसरत मुताला, खूब किताबें पढ़ने से, खूब तकरीरें सुनने से कभी उतना दिल नरम नहीं पड़ता है। कब उसमें दिल नरम पड़ता है कि आप सीरत रसूल का मुताला करें, नेक लोगों का मुताला करें, सालिहीन का मुताला करें, तो फिर तज़किया होता है, दिल नरम पड़ता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल की सीरत बहुत अजीम चीज़ है। एक आलिम दीन है, 5वीं सदी हिजरी के, 456 हिजरी से वफ़ात है उनका, हाफिज़ इब्न हज़्म रहमहुल्लाह। एक किताब लिखी उन्होंने, अल-फ़िसल फ़िल मिलल वल अहवाई वन निहल, जिसमें जो फ़िरक़ हैं और अदियान हैं उन सब का तफसीली मुताला करके दिरासा किया आपने। उस किताब में उन्होंने जो पिछली शरीयतें हैं वो सब मनसूख हैं, क्यों मनसूख हैं, मुदल्लल आपने लिखा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत को मुख्तलिफ़ पहलुओं से लिखा। आखिरी में उन्होंने लिखा कि फ़लौ लम तकुन लहू मुअजिज़ा गैर सीरतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकफ़ा, कि आप अलैहिस्सलाम की मोजिज़ात तो बहुत हैं, अगर कोई मोजिज़ा आपका ना होता, सिर्फ़ आपकी सीरत होती तो आपकी सदाक़त के लिए वो चीज़ काफ़ी हो जाती। इतनी बड़ी बात। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत से मुताल्लिक़ मुआशरे में हम जिस ढंग से पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, वो एक मुख्तसर 23 साला मुद्दत को हम एक आधे घंटे की तकरीर में सुना देना चाहते हैं, जो कभी अल्लाह के रसूल की सीरत को हम पेश कर ही नहीं सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हमारे असलाफ़ को देखो, अल्लाह के रसूल की सीरत को वो कैसे पढ़ा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5वीं सदी हिजरी के एक आलिम दीन हैं, अहमद इब्न अली इब्न साबित उनका नाम है, अबू बकर अल-ख़तीब रहमहुल्लाह, कई किताबों के मुसन्निफ़, मारूफ़ आलिम दीन, 463 हिजरी से वफ़ात है उनका, कई किताबों के मुसन्निफ़। एक किताब उन्होंने लिखी, अल-जामे' लि अख़लाक़िर रावी व आदाब सामे', उस्ताज़ और शागिर्द के मसाइल, पढ़ने पढ़ाने का अंदाज़, और एक अजूबा है किताबों माशाअल्लाह। उसमें उन्होंने जो कुतुबुल मगाज़ी हैं, सीरत रसूल से मुताल्लिक़ जो किताबें हैं, उसको कैसे पढ़ना पढ़ाना चाहिए उस पर भी उन्होंने एक मुस्तक़िल एक फ़सल कायम की। और आपने कई अहले इल्म के हवाले से लिखा। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के एक पोते हैं जिनका नाम भी अली है, अली इब्न हुसैन इब्न अली बिन अबी तालिब, जो ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मारूफ़ है। 93 हिजरी से वफ़ात है, पहली सदी हिजरी के अवाखिर में इंतकाल हुआ उनका, मारूफ़ फ़क़ीह। वो कहते हैं कि कुन्ना नुअल्लमु मगाज़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा नुअल्लमु सूरतुम मिनल कुरान। हम अल्लाह के रसूल की सीरत को वैसे पढ़ते थे जैसे हमको कुरान पढ़ाया जाता था। कुरान पढ़ने का अंदाज़ उनका कैसा था? वो मतलब जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, हम 10 आयतें जब नाजिल होती, उनके माने मफ़ाहिम को ना लेते, अमल ना कर लेते, हम आगे नहीं बढ़ते। ये संजीदगी थी, ये एकसूई थी हमारे असलाफ़ में। हम वैसी ही सीरत पढ़ते थे, उजरत में, कम वक्त में, मुख्तसर मुद्दत में ऐसे नहीं उड़ा देते थे। वो बहुत दयानतदारी से, बहुत मुफस्सल करके अल्लाह के रसूल को सीरत को पढ़ा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है एक अहम चीज़ है। ये एक अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह का एक अकेला मुनफरिद मामला नहीं है, सबों का मामला ऐसा ही था। देखो, सियर आलम नुबला जो बड़ी मारूफ़ किताब है इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह की, जो 8वीं सदी हिजरी के आलिम दीन है, उन्होंने सियर आलम नुबला में पहली सदी हिजरी की मारूफ़ शख्सियत ताबिई आमिर इब्न शराहिल, जो इल्मी दुनिया में इमाम शाबी के नाम से मारूफ़ हैं रहमहुल्लाह, 104 हिजरी से वफ़ात है उनका, उनके हवाले से लिखा है कि हालांकि वो ताबी हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस कदर इन्हिमाक से पढ़ाते थे, इतना डूब के पढ़ाते थे, इतना सबक सबक करके उसकी गहराइयों को लोगों के सामने रखते थे। यही अंदाज़ था उनका। आप हैरान हो जाएंगे सुन करके कि एक ताबिई हैं जिनका नाम है अब्दुल मलिक इब्न उमैर, जो अल-क़िब्ती के नाम से मारूफ़ हैं, 136 हिजरी से वफ़ात है उनका। वो कहते हैं कि इमाम शाबी रहमहुल्लाह सीरत रसूल को पढ़ा रहे थे, वहाँ से अब्दुल्ला बिन उमर का गुज़र हुआ। इसका मतलब है कि काफ़ी कदीम बात है ये। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल तो 73 हिजरी में हुआ, 74 हिजरी के आसपास में उनका गुज़र हुआ, और इमाम शाबी रहमहुल्लाह सीरत रसूल को पढ़ा रहे हैं। इमाम अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस कदर मसरूर हुए उनकी इस तफसीली तौर पर पढ़ने पढ़ाने को देख करके, आपने कहा कि कअन्न हाज़ा कान शाहिदन माना, ऐसे मालूम होता है कि ये अल्लाह के रसूल के साथ हमारे साथ थे, अल्लाह के रसूल के ज़माने में हम थे तो ये हमारे साथ थे, ऐसे मालूम होता है। नहीं, इतनी तफसील से पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं गोया कि मुशाहदा किया उन्होंने अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
गवाही किसकी? अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल की। कहा कि लहु व अहफ़ज़ुल्लाह मिन्नी व अअलम। खैर ये तवाज़ो था अब्दुल्ला बिन उमर का रज़ी अल्लाह अन्हुमा। कहा कि इतनी अच्छी याददाश्त थी इनकी, इतनी गहराई से मतलब बता रहे हैं, इतनी मालूमाती चीज़ें लोगों के सामने रख रहे हैं, ऐसे मालूम होता है कि मुझसे भी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। और जानते हैं अब्दुल्ला बिन उमर ने ये बात कही है, कोई और नहीं, तक़रीब तहज़ीब जो हाफ़िज़ इब्न हजर की किताब रहमहुल्लाह कुतुब सित्ता के रिजाल से मुताल्लिक़, जब अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से उन्होंने लिखा तो वो 2 हिस्से 3 सत्रों में लिखते हैं। वो तक़रीब तहज़ीब में हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा कि काना अशद्दन्नास इत्तिबाअन लिल असर, आपके बारे में लिखा, यानी हर छोटी मोटी चीज़ से मतलब की नोट करने वाले अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। हत्ता कि सफ़र में जाते हुए जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रूरत के लिए बैठे तो वहाँ बैठने वाले। वो कह रहे हैं आमिर बिन शराहबील शाबी के बारे में रहमहुल्लाह कि ऐसे मालूम होता कि ये अल्लाह के रसूल के साथ हमारे साथ मौजूद थे अल्लाह के रसूल के ज़माने में। तो कितने तफसीली दिरासा किया होगा उन्होंने, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। ये हमारे असलाफ़, तो ये चीज़ थी हमारे सलफ़ में। आप एक आलिम दीन का नाम सुना होगा, मोहम्मद इब्न साद रहमहुल्लाह, बगदाद के, 230 हिजरी सने वफ़ात है उनका। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह के उस्ताद मोहम्मद इब्न साद रहमहुल्लाह, उन्होंने अत-तबक़ातुल कुबरा किताब लिखी और आगाज़ में रसूलुल्लाह की सीरत लिखी उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसानी से उस दौर के मुताबिक असर रिवाया। मोहम्मद इब्न साद रहमहुल्लाह ने उनके फ़र्जंद जिनका नाम था इस्माइल, उनको कैसे सीरत रसूल पढ़ाई, उनको 1 घंटे में, 1 दिन के कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से। ये गलत नहीं है कि आप 1 घंटे में तकरीर ना करें अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में, आधे घंटे में ना करें, 5 मिनट से मुतालिक गुफ्तगू ना करें, 1 दिन की कॉन्फ्रेंस ना रखें, ये मतलूब है, होना चाहिए। लेकिन हमने ज़िंदगी का खुलासा ही वही समझ लिया, हमारा मशगला ही वो बन गया, हम समझे कि वही असल है। फिर उसमें हमको नताइज क्या मिलते हैं, इस्तिफ़ादा कैसा करेंगे हम, सीरत रसूल को हम ठहर ठहर के समझेंगे कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की वो उन्होंने अपने फ़र्जंद इस्माइल को ऐसे पढ़ाया। इस्माइल रहमहुल्लाह कहते हैं कि काना अबी युअल्लिमुना मगाज़िया रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यउद्दुहा अलैना व सरायाह। हमारे वालिद मोहतरम हमें अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक ग़ज़वा करके अलग अलग करके पढ़ाते थे, एक एक सरिया करके अलग अलग पढ़ाते थे, बहुत तफसील से हमें पढ़ाया। और मेरे वालिद ने कहा कि या बुनई हाज़िही मआसिरु आबाइकुम फ़ला तुज़य्यु ज़िक्रहा, कहा कि मेरे बच्चे ये तुम्हारे आबा व अजदाद का मतलब कारनामा है, आबा व अजदाद की तारीख़ है, उसको ज़िक्र करने में ज़ाय मत करो, मतलब ये कि उसे लोगों के सामने बयान करो इस अंदाज़ में जिसे हमने आपके सामने रखा है। अगर आप सरसरी तौर पर बतलाएंगे तो फिर अहम बातें पूरी ज़ाय हो जाएंगी, सब कलादम हो जाएंगी। तो ये हमारे असलाफ़ थे जिन्होंने सीरत को ऐसे पढ़ाया। और हमारा अंदाज़ देखिए सीरत रसूल को पढ़ने का कैसा है। सीरत रसूल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कदर महफूज रखा और इतनी किताबें लिखी गई, इतनी किताबें लिखी गई हैं। हमारे घराने में अगर 5 अफराद हैं, एक मर्द है, एक औरत है, मियाँ बीवी हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, कुछ जो समझ बूझ रखते हैं, सबों के मुनासबत से सबके बराबर एक किताब मिल जाएगी सबको सीरत रसूल पढ़ने की। कोई ये नहीं कह सकते कि मैं सीरत रसूल के लिए मेरे पास कोई किताब नहीं है, या मेरे मुआफ़िक कोई किताब नहीं है, या मेरे मिजाज की कोई किताब नहीं है, नहीं जो मेरी सतह है समझने की। आपकी सतह के लिए आपकी किताब, आपकी सतह के लिए आपकी किताब। अल्लाह ने इस कदर अजीम अंदाज़ में अल्लाह के रसूल की सीरत को लिखवाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मैं इसकी मुख्तसर तारीख़ बतलाता हूँ आपको कि कदीम ज़माने में यानी पहली सदी हिजरी के अवाखिर में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह बनु उमैया के अजीम बादशाह, अजीम हुक्मरान और खलीफा खामिस के नाम से जो मारूफ़ हैं, 101 हिजरी से वफ़ात है उनका। 2.5 साल उनकी कमोबेश उनका दौर खिलाफत रहा है। उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में जो मुख्तलिफ जहे से जो कारनामे अंजाम दिए, उसमें से एक अजीम कारनामा आपका ये था कि आपने एक अजीम आलिम दीन अबू बकर कुन्यत थी उनकी, और उसी कुन्यत से मशहूर हैं, अब्दुल्ला नाम था उनका। अबू बकर, अब्दुल्ला इब्न अबी बकर इब्न मुहम्मद इब्न अम्र इब्न हज़्म, 135 हिजरी से वफ़ात है उनका, मदनी आलिम दीन मदीने के। तो उनको उन्होंने लिखा, वो दिमश्क में रहा करते थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, ख़त लिखा उनको और कहा कि देखो उन्ज़ुर मा काना मिन हदीस रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्तुबहु, देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस जहाँ भी हो आप नोट कर लें उसको, लिख लें उसको। फ़इन्नी खिफ़्तु दुरूसल इल्म व ज़हाबल उलमा, मुझे इल्म के मिट जाने का और धीरे धीरे उलमा के एक एक करके चले जाने का खौफ पैदा हो रहा है।
कि अहले इल्म एक एक करके चले जा रहे हैं तो फिर यह इल्म मिट जाएगा, फौरी तौर पर लिख लिया करो, उसको जमा कर लो। ये सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी की किताब इल्म में लिखा है इसको। अब देखो उनको जमा किया उनको, और उन्होंने उस ताल्लुक से क़दम उठाए। सरकारी तौर पर हुकूमती सतह पर जो काम किया गया, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम की पूरी 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 शरीयत को महफूज की गई, पूरी अहादीस लिखाई गई, सीरत रसूल को इकजा किया गया, और ये बड़ी दयानतदारी से इस पर काम किया इन्होंने। और कहा कि जो है इल्म को लिखो, लोगों को बिठाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। और कहा कि यह इल्म ऐसे हिलाक नहीं होता है, ऐसे इल्म ख़त्म नहीं होता है, हत्ता यकून सिर्रन, ऐसे इसको पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं होते हैं तो फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आज देखो लोगों का हाल क्या है सीरत रसूल से मुताल्लिक़, बस ऊपरी ऊपरी मालूमात। क्यों? ऐसे पढ़ते नहीं, ऐसे पढ़ाते नहीं, ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसे ले लिया जाता है, तो फिर वही ऊपरी ऊपरी मालूमात ही रहते हैं, लोगों को कोई ठोस मालूमात नहीं होती हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत पर सबसे पहली जो बाज़ाब्ता तसनीफ़ थी वो उर्वा बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्ज़ंद उर्वा, 94 हिजरी से वफ़ात है उनका। फ़ुक़हा सबा जो मदीने के हैं उनमें शुमार होता है उनका। आपने मगाज़ी तरतीब दी, लिखा, और बहुत शोहरत पाई वो किताब। और जो है मतलब इस माने में कि जो है वो अहले इल्म ने बहुत नकल किया उसके, इमाम बुखारी ने बड़ा एतबार किया उस नुस्खे पर। अल्लाह के रसूल की सीरत पर इतना लिखा गया, इतना लिखा गया है कि आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे मुआसिर उलमा में से, इस दौर के उलमा में से दिमश्क एक आलिम दीन, गालिबन दिमश्क या मिस्र के वो आलिम दीन है, इंतकाल हो गया 2010 में, शेख सलाहुद्दीन अल-मुनज्जिद। शेख सालेह अल-मुनज्जिद जो हैं वो नहीं, वो तो बाहयात हैं, शेख सलाहुद्दीन अल-मुनज्जिद। उन्होंने एक किताब तरतीब दी, किताब का नाम रखा मुअजमु मा उल्लिफ़ अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उन्होंने अल्लाह के रसूल की सीरत पर किताब नहीं लिखी, बल्कि अब तक अल्लाह के रसूल की सीरत पर जितनी किताबें लिखी गई हैं उसको जमा किया उन्होंने, उसको जमा किया। और जानती हैं तरकीम कितनी है? 2314 किताबें। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, 2000 कोई मामूली बात नहीं, एक किताब एक किताब एक किताब ऐसे गिनते जाइए आप, 2000 कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। ये एक अजीम मकतबा पूरा भर जाएगा उसे, उन्हीं किताबों से। और हैरान कुन बात यह है कि इन्होंने इतनी मेहनत की इस पर, इसके बावजूद भी आप बशर हैं, आपने पूरी किताबों का इहाता नहीं किया आपने। और ये जो तादाद है सिर्फ अरबी किताबों की, अरबी ज़ुबान में जो लिखी गई वो, दूसरी नहीं। इस पर बहुत कुछ इस्तदराक किया जा सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए अल्लाह के रसूल की सीरत पर कितना लिखा गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर आदमी के लेवल और सतह और मुस्तवा का ख्याल करते हुए किताब लिखी गई है, हर एतबार से। और अगर उर्दू ज़ुबान की बात करते हैं तो एक आलिम दीन हैं जो यानी क़दीम जो हिंदुस्तान के उलमा हैं हमारे, आज से कम बेश 60-70 साल पहले जिनका इंतकाल हुआ, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह। उनके उस्ताद मोहतरम अल्लामा शिबली नौमानी ने जो 114 ईस्वी में 1914 ईस्वी में इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने सीरत नबी से के ताल्लुक़ से किताब लिखी, मुकम्मल नहीं कर सके। उनके तिलमीज़ ख़ास और तिलमीज़ रशीद ने, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने उसे मुकम्मल किया। 1953 में इंतकाल हुआ उनका, सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह का। कराची गए थे तो वहीं इंतकाल हुआ उनका। सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह ने उर्दू ज़ुबान में जो अल्लाह के रसूल की सीरत पर किताबें लिखी गई हैं उसकी तादाद भी सैकड़ों पर लिखी है, सैकड़ों से मुतजाविज़ हो चुकी है उर्दू ज़ुबान में। आपका इंतकाल कब हुआ? 1953 में, उससे पहले की बात है ये। और उर्दू ज़ुबान कितनी कदीम ज़ुबान है, 100 साल की ज़ुबान है बस। यानी 1953 की अगर बात करते हैं तो उससे कबल 100 या 150 साल की ज़ुबान है बस। उस दौरान में इतनी किताबें लिखी गई अल्लाह के रसूल की सीरत पर, 1953 से लेकर के आज तक अंदाज़ा लगाइए कितनी लिखी गई होंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की सीरत पर इतना कुछ लिखा गया है, सुभान अल्लाह अज़ीम। अभी ज़रूरत है इस अंदाज़ में पढ़ने की। मसाजिद के जो आइम्मा हैं, हमारी इल्तिजा है, हमारी अपील है, मसाजिद के ज़िम्मेदारान से हमारी अपील है कि आप जिस सतह पर भी हो, आप एक मुस्तकिल एक तरह का ये एक दर्स शुरू करें अल्लाह के रसूल की सीरत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हफ़्ते में 2 मरतबा ही सही कुछ पढ़ाएँ, उसके फ़वाइद बतलाएँ, उसके ताल्लुक़ से दिरासा करें और बस कर दें। लोग उसके ताल्लुक़ से सुनेंगे, समझेंगे। कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग भी होंगे, वो उसे नोट भी करेंगे। घर की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, मोहल्ले की मस्जिद की बात कर रहा हूँ, किसी प्रोग्राम की, किसी कॉन्फ्रेंस की, किसी मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ। आम मस्जिद में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, किताबों की ज़रूरत है। मोहल्ले के लोग पैसा जमा करें, मस्जिद में एक छोटा सा मकतबा कायम करें, हल्की फुल्की किताबें रखें, दूसरे हफ्ते में कुछ पढ़ें और फिर उसके ताल्लुक़ से आप देखिए इतनी ज़िंदगी हमारी निकल चुकी है। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप अल्लाह के रसूल की सीरत को कितनी गहराई से पढ़ पाएंगे आप। फिर हमारी ज़िंदगियाँ कैसे होंगी माशाअल्लाह, कैसे इनकलाबी घर हो जाएंगे हमारे।
यकीन मानिए जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने महसूस किया है, हमारा तजर्बा है, हमने कई जगह पर देखा है इस चीज़ को। तो इस वजह से आप इसको कायम करें, शुरू करें, आगाज़ करें इसका। अलबत्ता अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ने के सिलसिले में अलैहिस्सलाम इस बात का ख्याल रखें कि जिस तरह से हदीस रसूल की हम जब बात करते हैं तो देखो कि ज़ईफ़ हदीसें बहुत आ चुकी हैं, मौज़ूआत का भी एक अंबार है। अहले इल्म ने उसका दिरासा किया, ज़ईफ़ और मौज़ूआत को अलग किया, क्योंकि वो दीन का हिस्सा नहीं है, नबी के नाम पे बयान की जाती हैं। वो सीरत रसूल को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज़ है कि उसमें भी जो है ज़रूरत है कि जो है जो सही जो सीरत रसूल का जो सही मजमुआ है हम उसको पढ़ें। इसका भी कदीम उलमा ने इसका एहतमाम किया। मूसा बिन उक़बा का नाम जो है अहले इल्म जानते हैं रहमहुल्लाह, ये 140 पर 1 हिजरी सने वफ़ात है इनका। इमाम मालिक मदीने के उलमा में से हैं, उनसे कबल जो बड़े बड़े उलमा थे उनमें से एक मूसा बिन उक़बा इमाम मालिक के उस्ताद हैं। वो उनकी किताब है अल-मग़ाज़ी जो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने उस किताब के मुक़द्दिमे में लिखा है कि लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, मग़ाज़ी के हवाले से कुछ गलत बातें भी थीं, जो गलत ख़बरें भी थीं। जैसे किसी ने जो है ग़ज़वा बदर को लेकर के उसमें उन सहाबा को दाखिल कर दिया जो उसमें नहीं थे। ग़ज़वा उहद का जिक्र करते तो कोई सहाबी होते तो उनका नाम जिक्र नहीं करते, और कभी एक ग़ज़वे को बाद में होता उसे पहले कर देते। ऐसी कुछ चीज़ें हो गई थी, तो इस वजह से मैंने इस मग़ाज़ी को मैंने तरतीब दी है। यानी जहाँ गलतियाँ होने लगी तो उसने उसकी तस्हीह की उन्होंने और किताब लिखी, और बहुत उम्दा किताब है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के एक शागिर्द हैं माअन इब्न ईसा, जो 180 पर 7 हिजरी में इंतकाल हुआ उनका। वो कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक से पूछा कि मैं मग़ाज़ी में से क्या पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ? कहा कि अलैकुम बिमग़ाज़ी मूसा बिन उक़बा, ऐसे कहा था। तहज़ीबुल कमाल में लिखा हुआ है ये। तो बहरहाल ये इसका एहतमाम करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जहाँ सही अहादीस का मजमुआ इकजा किया, सही बुखारी जो उनकी आपकी किताब है, उसमें सीरत के मौजू से मुताल्लिक़ भी जो सही अहादीस हैं उसे ही इकजा किया आपने। तो इसमें सिर्फ सही अहादीस की रोशनी में जो सीरत रसूल है उसी को पढ़ना चाहिए, उसी से हमें फ़वाइद हासिल करना चाहिए। इस दौर में अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी को रहमहुल्लाह, जो आपने अहादीस का जो एक अज़ीम मौसूआ जो आपने तैयार किया, जो है बहरहाल जो कई जमातें काम करने की जो थी वो आप एक फ़र्द से अल्लाह ने काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला ने आपको क़बूलियत अता फ़रमाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके काफ़ी आसार नज़र आते हैं। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने सीरत रसूल से मुताल्लिक़ भी जो हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की किताब थी अस्सीरा नबविया, जो काफ़ी मकबूल किताब है, आपने उस पर सेहत व ज़ौफ़ का काम किया। आपने उसके तस्सीह और तज़ीफ़ को जो रिवायतें थी अलग किया आपने तस्सीह और तज़ीफ़ के ज़रिए से। मोहम्मद अल-ग़ज़ाली जो मारूफ़ कलमकार हैं, मारूफ़ आलिम दीन हैं, उनकी भी किताब फ़िक़्हुस सीरा, जिसकी शोहरत की वजह से शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने उस किताब पर भी तफसीली काम किया। सेहत व ज़ौफ़ को अलग किया आपने सेहत व ज़ौफ़ के ज़रिए से। इसी तरह से एक सूडानी आलिम दीन जो रियाज़ में रहते हैं, डॉक्टर रिज़्क़ुल्लाह मेहदी हिफ़्ज़हुल्लाह, उन्होंने भी अस्सीरा अन्नबविया फ़ी ज़ौइल मसादिरिल असलिया में इसका गैर मामूली एहतमाम किया, और उर्दू ज़ुबान में भी आ चुकी है वो किताब। डॉक्टर अकरम ज़िया हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने भी अस्सीरा अन्नबविया सहीहा, शेख असवियान वग़ैरह ने, कई उलमा ने, शेख अब्दुल औशन हैं, उन्होंने यानी मा शाअ वलम यस्बुत फ़ी सीरा अन्नबविया कि जो सीरत के नाम पर बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी जाती हैं जो हकीकत में साबित नहीं है, उसको अलग किया आपने। अर्रहीक़ुल मख्तूम दुनिया की मकबूल तरीन किताब है, लेकिन शेख नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ज़ुबान पे नहीं आ रहा है, नहीं, शेख सफ़ीर रहमान मुबारकपुर रहमहुल्लाह तो अर्रहीक़ुल मख्तूम लिखे हैं, लेकिन जो उस पर जो शेख अल-लुवैहिक़ हफ़िज़हुल्लाह ने उस पर जो है यानी तफसीली काम किया कि अत-तालीक़ात अला अर्रहीक़िल मख्तूम, अर्रहीक़ुल मख्तूम में जो ज़ईफ़ रिवायतें हैं उसकी निशानदही उन्होंने की। तो इस एतबार से सेहत व ज़ौफ़ का एहतमाम करते हुए अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ुलासा कलाम ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम की सीरत को हमारे मुआशरे में हम जिस ढंग से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, सुनते सुनाते आ रहे हैं, जिस उजलत में हम काम करते हैं, इससे हमने कभी सीरत रसूल को तफसील से पढ़ा ही नहीं है, अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। ज़रूरत है कि अल्लाह के रसूल की सीरत को सबक करके पढ़ें, तब जाकर के हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अच्छी हमारी तरबियत हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अक़ीदे को, हमारे अखलाक़ को, हमारे ईमान को, हमारी इबादतों को दुरुस्त फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।